Assalamu alaikum and welcome back on my channel Sir Khazar Academy. Today we have topic from the grammar class, and in grammar class we are going to read present perfect continuous tense. अभी देखते हैं हम present perfect continuous tenses क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखें टेंसेस कहते किसे। टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो वक्त जिसमें बात की जा रही है उसे टेंसेस कहते हैं। अगर उर्दू में हम कहें तो इसे ज़माना कहते हैं कि किस वक्त में बात की। अब वो किस तरह के होते हैं? 3 तरह के टेंसेस होते हैं। एक तो टुडे होता है, मीन्स आज। टुमारो होता है कल, वो दिन जो आएगा। या फिर यस्टरडे होता है, वो दिन जो गुजर चुका है। इसी को अगर टेंसेस के वर्ड में कहें तो हम इसे कहते हैं पास्ट, यानी वो यस्टरडे मतलब पास्ट, वो दिन जो गुजर चुका है। टुडे आज मीन्स प्रेजेंट, जो अभी मौजूद है, जो चल रहा है। टुमारो मीन्स फ्यूचर, जो आएगा। अब हम टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, या तो पास्ट होता है, या प्रेजेंट होता है, या फ्यूचर। या तो वो वक्त है जो गुजर चुका है, या फिर वो वक्त है जो चल रहा है, या फिर वो वक्त है जो आगे आएगा। Here we have फॉर्म ऑफ टेंसेस। अब हर टेंसेस की, यानी टोटल हमारे पास ये 3 टेंस हो गए, चाहे आप इसे यस्टरडे से समझ लें या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लें, प्लस इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं। वो कितने फॉर्म हैं? पास्ट के अंदर 4 फॉर्म होते हैं। एक इंडेफिनेट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसी तरह प्रेजेंट की अगर बात करें तो उसमें भी 4 फॉर्म होते हैं उसके, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। और फ्यूचर में भी यही 4 होते हैं। मीन्स अगर इन सबको हम टोटल करेंगे इट विल बिकम 12, यानी टोटल जो टेंस है उस ज़माने को कहते हैं। वो 3 होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, या फिर यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और हर एक टेंस के अंदर 4 फर्दर टेंस होते हैं, डेट इज़ इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। It is used to describe actions or events that started in the past and continue up to the present moment. ऐसे एक्शन या ऐसे इवेंट, ऐसे वाक़ात जो हमने माजी में शुरू किए थे, कुछ वक्त पहले शुरू किए थे और अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है। It emphasizes the duration of action. ये हमें ज़ोर देता है या ये हमें बताता है कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्या है, कितने वक्त से काम चल रहा है। हाउ लॉन्ग इट हैज़ बिन गोइंग ऑन, कितने अरसे से ये काम चल रहा है या कब से चल रहा है। एंड ऑफन इम्प्लाइज अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट टाइम, और अक्सर ये कनेक्शन बनाता है प्रेजेंट से, क्या है, माजी वाले काम का। दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है जो 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, तो इस जुमले को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब देखें, पढ़ने का तो अमल चल रहा है, ये तो कंटिन्यू में बता, शी इज़ स्टडिंग। लेकिन कितने अरसे से पढ़ रहे? जब हम ड्यूरेशन डाल रहे हैं इसमें, तो नाउ इट इज़ बिकमिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह एक दूसरा जुमला देख लेते हैं। शिजान हैज़ बीन लिविंग इन जापान सिंस few years। शिजान जो है वो जापान में रह रहा है पिछले कुछ सालों से। तो यहाँ पे भी रहने का काम है, आम लिविंग होता है कंटिन्यू टेंस में, लेकिन अगर ड्यूरेशन बता रहे हैं, कब से रह रहे हो, तो फिर हम कर देते हैं आई हैव बीन लिविंग। एक और जुमला समझ लेते हैं। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से ख़त लिख रही है। एक कंटिन्यू में हमने टेंस बनाया था कि वो ख़त लिख रही है, लेकिन यहाँ ड्यूरेशन को हम एम्फसाइज कर रहे हैं कि कब से लिख रही है। नाउ इट हैज़ बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि वो कब से लिख रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से ख़त लिख रही है। या एक और जुमला देख लेते हैं जिसमें दे हैव बीन वर्किंग अ प्रोजेक्ट ऑल द वीक। इस प्रोजेक्ट पे या किसी प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे हैं पूरे 1 हफ्ते से। दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। वो क्या है? सबसे पहले फार्मूला, ये बनता कैसे? हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका होता है हैव बीन और हैज़ बीन। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जुमला बनाते हैं कि यू हैव बिन गेटिंग गुड मार्क्स सिंस चाइल्डहुड। आप बचपन से अच्छे मार्क्स ले रहे हैं। अब यहाँ देखें सिंस चाइल्डहुड दे दिया, ड्यूरेशन बता दिया कब से ले रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस आ गया। इसी तरह अली हैज़ बिन गिविंग हिज कार सिंस अ लॉन्ग टाइम। अली मुझे अपनी कार दे रहा है एक लंबे अरसे से। इसी तरह एक और जुमला, शी हैज़ बिन एक्सरसाइजिंग एवरी डे फॉर अ वीक। वो हर रोज़ एक्सरसाइज कर रहा है एक हफ्ते से। या फिर एक और जुमला है, वी हैव बिन ड्राइविंग फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं। अब ये वो जुमले हैं जिसके अंदर हम कंटिन्यू तो बात बता रहे हैं कि पास्ट में हमने कोई काम शुरू किया था। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ी चलाने का काम हमने शुरू किया था, कब किया था? 3 घंटे पहले। बट स्टिल इट्स गोइंग ऑन, अब तक ये चल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ लॉन्ग, इट हैज़ बिन गोइंग ऑन, कितने अरसे या कितने अरसे से चल रहा है। या फिर इट एम्फेसाइज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, एक्शन को बता रहा है कब से। जैसे फॉर 2 ईयर्स, ये 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है। यहाँ पर सिंस फ्यू ईयर्स, वो जापान में कुछ सालों से रह रहा है। यहाँ पर ड्यूरेशन एम्फेसाइज कर रहा है। अब रहने का काम उसने कब शुरू किया था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कब तक रह रहा है? फ्यू ईयर्स। तो इस तरह के जो जुमले हैं हम इसमें बनाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को समझ लेते हैं। हैव, हैज़, सिंपल सा हैव और हैज़ जो है इसमें हैव बीन, हैज़ बीन यूज़ होता है। और हैज़ सिंगुलर नाउन ही, शी, इट के साथ हैज़ बीन यूज़ होता है। प्लूरल के साथ या फिर दे, वी, यू के साथ हैव बीन यूज़ होता है। ये दो हमारे इसके अंदर यूजेज होते हैं, 2 तरह के फार्मूला ये। अब हम कुछ इसके जुमले बना के देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस बना लेते हैं। इसका जो फार्मूला है वो तो सिंपल है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ऑब्जेक्टिव। ये इसकी पूरी डेफिनेशन आ गई यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गया। ये वही हैव बिन, हैज़ बिन और हेल्पिंग वर्ब में हमें बता दिया कि हैज़ बिन किसके साथ लगेगा, ही, शी, इट के साथ। और अब अगर एक जुमला हो, वो बहुत देर से टीवी देख रही है, तो वो के लिए कोई लड़की हो तो हम शी यूज़ करेंगे। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? हैज़ बीन आता है, तो हम हैज़ बीन लिखेंगे, शी हैज़ बीन। वर्ब के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, तो देखना वॉच होता है, वॉचिंग आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा टीवी फॉर टू लॉन्ग। एक और जुमला देख लेते हैं। हम इस मसले पे काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो हम के लिए वी होगा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन आता है, तो हैव बीन हो गया। डिस्कस वर्ब आ गया, डिस्कसिंग हो गया। दिस इशू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब इस तरह से हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। ही हैज़ बिन रीडिंग बुक्स फॉर पास्ट 2 ईयर्स, वो 2 घंटे से बुक पढ़ रहा। अब इसमें सब में देखिएगा कि कहीं ना कहीं हम ड्यूरेशन को एम्फसाइज कर रहे होते हैं। दे हैव बीन रिनोवेटिंग देयर हाउस फॉर वीक, वो कई हफ्तों से अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, संवार रहे हैं। शी हैज़ बिन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर 6 मंथ, वो योगा की प्रैक्टिस कर रही है 6 महीने से, या उसे अभी 6 महीने हो गए योगा की प्रैक्टिस करते हुए। शी हैव बिन हाइकिंग इन द माउंटेन फॉर 3 ईयर्स, वो हाइकिंग कर रही है 3 महीने से। He has been working on his project all day, वो अपने प्रोजेक्ट पे पूरे दिन से काम कर रहा है। I have been playing soccer with my friends since morning, मैं सुबह से soccer, ये गेम की कैटेगरी होता है जिस तरह फुटबॉल होता है, अपने दोस्तों के साथ सुबह से खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे ड्यूरेशन को जो एम्फसाइज किया है सिंस मॉर्निंग है। They have been waiting for the bus for an hour, वो 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। या फिर लास्ट सेंटेंस है, शी हैज़ बिन स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम फॉर 5 ईयर्स, वो 5 घंटे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। तो दीज आर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव के अंदर सिंपल होता है क्या है, हैव को हैवेंट कर देते हैं, हैवेंट बीन हो जाएगा, हैज़ को हैज़न्ट बीन हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। जैसे मैं अगर फ्रेंच नहीं बोल रहा हूँ रिसेंटली, तो आई हैवेंट बीन स्टडिंग फ्रेंच रिसेंटली, मैं फ्रेंच नहीं पढ़ रहा हूँ अभी।
शी हैज़ेंट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल द डे, वो पूरे दिन से प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रही। अब ये सारे नेगेटिव बनते चले जाएंगे। ठीक है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग द पियानो, आप खुद से इन्हें बना सकते हैं, खाली आपने बनाने का तरीका क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैवंट हैज़ेंट यूज़ होगा, वर्ब की फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सिंपल हमारा फार्मूला सभी की तरह इसमें भी होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं, हैव और हैज़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी। एक जुमले को बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सुबह से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यू होता है इसका सब्जेक्ट, तो यू के साथ हैव आता है तो हैव पहले आ जाएगा, हैव यू। अब बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, हैव बीन यू नहीं होगा बल्कि हैव यू बीन होगा, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर योर एग्ज़ाम ऑल द मॉर्निंग। एक और जुमला देख लेते हैं, क्या वो 2 घंटे से टेनिस खेल रहे हैं, तो हैव दे बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स हो गया। अब इस तरह से आप सारे जुमले बना के देख सकते हैं और इसमें आई डोंट थिंक आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब में हैव हैज़ पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या होगा, हैवंट और हैज़ंट पहले आ जाएगा। फॉर एग्जांपल टेनिस की हम बात करें कि आप 1 हफ्ते की प्लानिंग कर रहे हो वेकेशन की, हैव नहीं कर रहे हो तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हैवंट से स्टार्ट होगा, हैवंट यू बीन प्लानिंग योर वेकेशन फॉर वीक। अब इसी तरह हैज़ेंट बीन, हैज़ेंट ही वर्किंग आउट एट द जिम फॉर द पास्ट मंथ, क्या वो 1 महीने से या 5 महीनों से जिम में वर्किंग नहीं कर रहा है, अपनी हेल्थ की वर्किंग नहीं कर रहा है। हैवंट यू बीन प्रैक्टिसिंग योर गिटार स्किल्स एवरी डे, क्या तुम रोज़ अपने गिटार की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उसके स्किल्स को एनहांस करने के लिए। हैज़ेंट शी बीन कुकिंग डिनर फॉर द पास्ट आवर्स, क्या वो पिछले घंटों से डिनर नहीं बना रही है। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनेंगे। अब हम देख लेते हैं, अगर एक ही जुमले का हमें पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना। पॉजिटिव जुमला है फॉर एग्जांपल द सन हैज़ बीन शाइनिंग ऑल द डे, सूरज पूरे दिन से चमक रहा है, रोशन हो रहा है। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, द सन हैज़ेंट हो जाएगा, बीन शाइनिंग ऑल द डे। अब इसी का इंट्रोगेटिव अगर बनाना होगा तो खाली हैज़ पहले आ जाएगा, हैज़ द सन बीन शाइनिंग ऑल द डे, क्या सूरज सुबह से चमक रहा है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना होगा तो हैज़ेंट पहले आ जाएगा, हैज़ेंट द सन बीन हैज़ बीन शाइनिंग ऑल द डे। एक और जुमला देख लेते हैं पॉजिटिव में, आई हैव बीन ट्राइंग टू लर्न हाउ टू कुक चाइनीज़ फूड फॉर वीक्स, मैं हफ्तों से कोशिश कर रहा हूँ कि सीखूँ चाइनीज़ खाना कैसे पकता है। नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैवंट हो जाएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन सेम। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो उसके अंदर हम हैव पहले ले आएंगे, बाकी जुमला वही रहेगा, हैव आई बीन ट्राइंग टू, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना होगा तो हैवंट पहले आ जाएगा, बाकी जुमला वही रहेगा। इसी तरह पॉजिटिव अगर जुमला शी के साथ बनाएंगे, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग हर डांस इन एवरी डे, तो अगर नेगेटिव करेंगे तो शी हैज़ेंट हो जाएगा, बाकी जुमला वही रहेगा। इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैज़ शी बीन पहले आ जाएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी हैज़ेंट पहले आ जाएगा, बाकी सारा का सारा सेंटेंस वही रहेगा। अब अगर हम इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंदर देखें तो सिंपल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बस पहले आ जाएगा, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, आप 1 घंटे से क्या खा रहे हो। वेयर हैज़ ही बीन लिविंग सिंस लॉन्ग, वो कहाँ रह रहा है। अब वेयर के साथ बनाना हो, वाई के साथ हो, सिंस हो, वैन हो, हुम हो, हुज हो या हाउ हो, ये सारे सिंपल सेंटेंस इसी तरह बनेंगे। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो तो व्हाट हैवंट लग जाएगा, वेयर हैज़ेंट आ जाएगा, बाकी सारे सेंटेंसेस वही रहेंगे।
ये थी आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।